हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं IOCL हल्दिया का जो है प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे केमिकल डिप्लोमा के लिए, वो सारे क्वेश्चनों का एक सीरीज और उसका आंसर। और इसमें दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हैं जो रिपीट होने के बहुत ही चांस हैं, तो बिल्कुल आप ध्यान से इसे देखिए दोस्तों। चूँकि आप जानते हो कि IOCL हल्दिया जो है अपने जो है क्वेश्चन पेपर कराती है, उसके बाद उसका पेपर वगैरह तो देती नहीं है। तो ये मेमोरी बेस है, जिसे अगर आप IOCL हल्दिया में दिए हो तो आप रिलेट कर पाओगे कि ये वही क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है कि इन डिस्टिलेशन कॉलम इंक्रीज इन रिफ्लक्स रेशियो द हीट रिमूवल इन कूलर, तो क्या होगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शियर स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेन ग्राफ फॉर न्यूटोनियन फ्लूइड, तो कैसा होना चाहिए वो जो ग्राफ कैसा है दोस्तों, शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन का जो है न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए, तो वो है स्ट्रेट लाइन। उसका सही आंसर होगा दोस्तों स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन यूनिट ऑफ स्पेस वेलोसिटी, स्पेस वेलोसिटी की यूनिट क्या है, तो वो सेकेंड इनवर्स होगी या हावर्स इनवर्स, कुछ भी कह लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉलम यूज इन लिक्विड डिस्पर्ज इन अ कॉलम गैस फेज, तो जब लिक्विड डिस्पर्स रहेगा और वो गैस फेज में रहेगा तो उसके लिए हम पैक्ड कॉलम यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों एब्जॉर्प्शन फैक्टर इन मास ट्रांसफ़र डिफाइन एज, तो दोस्तों इसका जो है आंसर थोड़ा बड़ा था इसलिए इसमें मैंने लिख नहीं पाया, तो आप जो है बस ये डालना एब्जॉर्प्शन फैक्टर इन मास ट्रांसफ़र डिफिनीसन, तो उसकी जो डिफिनीसन होगी वही इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि स्टीम डिस्टिलेशन नॉट रिकमेंडेड, स्टीम डिस्टिलेशन का यूज वहाँ नहीं कर सकते, कहाँ पे दोस्तों, जहाँ पे मिक्सिबल विथ वाटर, जहाँ पे जो कंपोनेंट है जिसे हमें सेपरेट आउट करना है वो वाटर के साथ मिक्सिबल है, तो वहाँ पे स्टीम डिस्टिलेशन यूज नहीं कर सकते। कहाँ पे करते हैं दोस्तों, वहाँ पे करते हैं जहाँ पे वाटर के साथ जो है नेक्स्ट कंपोनेंट जो है इमिसिबल हो, जिसे सेपरेट करना है वो इमिसिबल हो, वहाँ पे स्टीम डिस्टिलेशन यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो पैक्ड कॉलम प्रीफर ओवर प्लेट कॉलम, पैक्ड कॉलम का यूज हम प्लेट कॉलम के स्थान पे कर सकते हैं। कब, क्यों कर सकते हैं, क्योंकि जो है हमारा पैक्ड कॉलम का जो है लोअर प्रेशर ड्रॉप होता है, ये कोरोजिव लिक्विड को हैंडल कर सकता है और ये फोमिंग लिक्विड को हैंडल कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 की बात करें तो विथ इंक्रीज सक्शन फ्लो द पंप एफिशिएंसी, तो दोस्तों अगर सक्शन का जो है फ्लो बढ़ा दोगे या सक्शन में प्रेशर बढ़ा दोगे तो पंप की एफिशिएंसी पे कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा, बल्कि जो है एफिशिएंसी पंप की तभी बढ़ेगी जब उसके जो है इम्पेलर के डाया को कुछ चेंज किया जाए या उसके RPM में कोई बदलाव लिया जाए। लेकिन आपने बस सक्शन में फ्लो ही बढ़ा दिया है तो उससे जो है उसकी एफिशिएंसी जो है रिमेन कांस्टेंट रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है दोस्तों कि सेपरेशन ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट नॉट अचीव बाय पैक्ड कॉलम, पैक्ड कॉलम में जो है मोर देन 2 या एक से अधिक जो है कंपोनेंट को सेपरेट नहीं किया जा सकता, ये बस वही हो सकता है डिस्टिलेशन कॉलम में। जैसे रिफाइनरी में हर स्टेज पे जो है कंपोनेंट अलग अलग होते हैं तो उन्हें सेपरेट आउट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो इन डिस्टिलेशन कॉलम इंडिकेट, क्या इंडिकेट करती है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लेट, अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लेट रहेगी तो हमारा जो है रिफ्लक्स रेशियो क्या होगी, मिनिमम रहेगी। क्वेश्चन 12 कह रहा है कि डिटर्जेंट क्या है, तो ये है एल्किल बेंजीन सल्फोनेट, जिसे ABS भी कहा जा सकता है। तो ABS क्या है, एक डिटर्जेंट है और ABS का जो है फुल फॉर्म है एल्किल बेंजीन सल्फोनेट। 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि सीन गैस या सिंथेसिस गैस किस चीज़ की मिक्सचर है, तो सीन गैस में हमारी कौन कौन सी गैस हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, ये आती हैं सीन गैस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोस्टली पंप ड्राइव, तो मोस्टली जो पंप होते हैं इलेक्ट्रिक ड्राइव होते हैं।
इकोनोमाइज़र इज़ यूज इन बॉयलर टू। इकोनोमाइज़र का यूज बॉयलर में किस लिए करते हैं? इंक्रीज द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ बॉयलर। बॉयलर की जो है थर्मल एफिशिएंसी को बढ़ा देता है। कौन? इकोनोमाइज़र। क्वेश्चन नंबर 16, फ्यूल गैस आउटलेट टेम्परेचर इन चिमनी आउटलेट। कह रहा है कि ये जो है क्वेश्चन जो कह रहा है कि फ्यूल गैस का आउटलेट टेम्परेचर जो चिमनी से बाहर जा रहा है वो कितना होना चाहिए? तो 65 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एलिमेंटल सल्फर प्रोड्यूस इन जो एलिमेंटल जो सल्फर प्रोड्यूस होता है कहाँ यूज होता है? वो पेट्रोलियम इंडस्ट्री में यूज होता है, प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेटिंग ओनर ऑफ बॉम्बे हाई। जो बॉम्बे हाई गैस से हमारी जो नेचुरल गैस मिलती है उसका ओनर कौन है? तो उसका ओनर है दोस्तों ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेजेंस ऑफ एरोमेटिक इन पेट्रोल। अगर पेट्रोल में एरोमेटिक प्रेजेंस है तो वो क्या करेगा? इंक्रीज द ऑक्टेन वैल्यू, वो ऑक्टेन वैल्यू को बढ़ा देगा। नेक्स्ट है यूज ऑफ रिफ्लक्स। रिफ्लक्स का यूज क्या है? तो पहला उसका यूज है इम्प्रूव प्रोडक्ट प्योरिटी, दूसरा मेंटेन टावर टेम्परेचर, और ये जो है मेन काम इसका है। नेक्स्ट है दोस्तों सिल्वर कोरोजन टेस्ट। सिल्वर कोरोजन टेस्ट कहाँ किस लिए होता है? तो ये होता है टू डिटरमाइन द कोरोजिवनेस ऑफ फ्यूल फॉर सिल्वर। सिल्वर में जो है अगर हम जो है फ्यूल की कोरोजिवनेस चेक करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए हम सिल्वर कोरोजन टेस्ट करते हैं। क्वेश्चन 22 का रहा है कि नॉट रिलेटेड टू पेट्रोल। पेट्रोल से रिलेटेड नहीं है, क्या है? C10 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 का रहा है रिस्पॉन्सिबल फॉर मैक्सिमम पोल्यूशन। इसमें से कौन सा जो है मैक्सिमम एयर पोल्यूशन के लिए वो है रिस्पॉन्सिबल है? तो वो ऑटोमोबाइल फ्यूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन pH ऑफ पोर्टेबल वाटर। पोर्टेबल वाटर की pH कितनी होनी चाहिए? तो ये है 6.6 से 8.5 होनी चाहिए, लेकिन मॉडर्न में अगर देखें तो 7 से 8.5 तक भी कहा गया है। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन है तो आप टिक कर सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन 25 आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड की उसने डिफिनीशन पूछा था तो उसमें ऑल ऑफ दीज आंसर सही था, और आइडियल फ्लूइड क्या है उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। कैविटेशन प्रिवेंटेड बाय। कैविटेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं मेंटेन सक्शन प्रेशर ग्रेटर देन वेपर प्रेशर से। नेक्स्ट है क्वेश्चन प्राइमिंग नीडेड इन सेंट्रीफ्यूगल पंप। प्राइमिंग किस टाइप के पंप में नीडेड होती है? वो होती है सेंट्रीफ्यूगल पंप में। क्वेश्चन 28 क्लोज कंट्रोल ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड। कौन है वो? ग्लोब वाल। ग्लोब वाल में कंट्रोलिंग बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट है 29 स्टार्टिंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप डिलीवरी वाल। डिलीवरी वाल क्या होना चाहिए? शुड बी क्लोज, बंद होना चाहिए। इसका रीज़न क्या है दोस्तों? इसका रीज़न मैं जो है अपनी वीडियो में ऑलरेडी बना रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे ये कह रहा है कि वेंट वाल प्रोवाइड इन सेंट्रीफ्यूगल पंप। वेंट वाल जो है सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो प्रोवाइड करते हैं किस पर्पज़ के लिए? तो ये प्रिवेंट निगेटिव प्रेशर, एक तो निगेटिव प्रेशर से सुरक्षा प्रदान करता है, और रिलीज एनी गैसेस दैट माइट बी वेपर लॉकिंग इन द पंप। ये दोनों इसका काम है। नेक्स्ट है पर्पज़ ऑफ रिलीफ वॉल इन रेसिप्रोकेटिंग पंप। रेसिप्रोकेटिंग पंप में जो है रिलीफ वॉल क्यों दिया जाता है? तो वो है प्रोटेक्ट एक्सेसिव प्रेशर, एक्स्ट्रा प्रेशर से पंप को प्रोटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट है मैक्सिमम कंप्रेशन रेशियो। मैक्सिमम कंप्रेशन रेशियो कहाँ पे होती है? तो वो होती है वैक्यूम पंप में। वैक्यूम पंप में मैक्सिमम कंप्रेशन रेशियो होती है। कंप्रेशन रेशियो क्या होता है कि टोटल डिस्चार्ज प्रेशर अपॉन सक्शन प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों पिटाट टू मेजर। पिटाट टू क्या मेजर करता है? तो पिटाट टू मेजर द वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट एनी पॉइंट। किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी ऑफ फ्लो मेजर करता है। चेक वाल्व प्रोवाइडेड इन डिलीवरी लाइन। क्यों? कंट्रोल बैक फ्लो को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 35वां कि रेनॉल्ड नंबर फॉर लेमिनार फ्लो लेस देन 2100। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोरियर लॉ अप्लाइज कहाँ पे? कंडक्शन में होता है।
Q इजकल टू यू ए डेल्टा टी, यहाँ पे डेल्टा टी क्या है तो ये है लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन 38 फॉलोइंग फैक्टर इज यूज इन हीट एक्सचेंजर डिज़ाइन एज अ सेफ्टी फैक्टर। सेफ्टी फैक्टर के लिए फॉलोइंग फैक्टर का यूज किया जाता है। हीट प्रोड्यूस करंट, इसमें कह रहा है कि करंट और जो है हीट प्रोड्यूस होते हैं उसका जो है रिलेशन क्या है। तो H को मैंने हीट से दिखाया है और आई स्क्वायर यानी कि करंट। तो हीट जो है प्रोड्यूस होती है वो करंट के स्क्वायर से, और अगर हीट की अगर देखें रेजिस्टेंस के साथ तो वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टीम इजेक्टर किस लिए यूज होता है तो वैक्यूम क्रिएट वैक्यूम इन अ सिस्टम। मोड ऑफ हीट ट्रांसफर डज नॉट रिक्वायर मीडियम, कौन सा है वो है रेडिएशन। रेडिएशन में मोड ऑफ हीट ट्रांसफर जो है मीडियम को रिक्वायर नहीं करता। नेक्स्ट 42 बैलो आर गिवन इन अ लाइन, किस लिए बैलो का यूज किया जाता है तो अनइवन एक्सपेंशन को रोकने के लिए जो है बैलोज का यूज किया जाता है। पेनिट्रेशन थ्योरी क्या है तो उसमें जो है ऑप्शन जो था के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अंडर रूट डी, ये है पेनिट्रेशन थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिलेटिव वोलेटिलिटी फॉर डिस्टिलेशन के लिए रिलेटिव वोलेटिलिटी की वैल्यू क्या होनी चाहिए तो 1 से अधिक होनी चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 45वां फेंसेक इक्वेशन यूज फॉर तो मिनिमम नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट, मिनिमम नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट निकालने के लिए फेंसेक इक्वेशन यूज किया जाता है। नेक्स्ट 46 का है कि रिवॉल्वर कंसीडर एज अ प्लेट। तो दोस्तों ये जो है क्वेश्चन जो है अभी पूरा अधूरा है, और ये मुझे जिसने भी भेजा है उसका उन्होंने जो है उसमें ये अधूरा था, जिसकी वजह से ये पूरा कवर नहीं हो पा रहा है कि इसमें ये क्वेश्चन क्या कहने वाला है, तो इसलिए ये पेंडिंग है। क्वेश्चन नंबर 47 ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ अ डिस्टिलेशन कॉलम, मैक्सिमम जो है किस में होगा आइडियल ट्रे में होगा, उसके बाद एक्चुअल ट्रे में होगा, यानी कि ओवरऑल एफिशिएंसी किस में होगी आइडियल प्लेट या ट्रे में होगा, उसके बाद एक्चुअल प्लेट या ट्रे में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेकअप वाटर रिक्वायर्ड इन कूलिंग टावर, किस लिए हम मेकअप वाटर का रिक्वायर्ड क्यों होती है तो वो होती है इवेपोरेशन लॉस जब होता है, या ड्रिफ्ट लॉस होती है, या ब्लो डाउन जब हम करते हैं, इसी वजह से हमारा मेकअप वाटर फॉर रिक्वायर्ड कूलिंग टावर हो। श्योर क्रूड क्या है तो वो है सल्फर कंपाउंड है। मेन रिएक्टर इन रिफॉर्मिंग में जो मेन रिएक्शन है वो क्या है, वो है डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ नेप्था। नेप्था की जो डिहाइड्रोजिनेशन है वही मेन रिएक्शन है किसमें रिफॉर्मिंग में। इसमें नेक्स्ट है फीड फॉर रिफॉर्मिंग में कौन सी फीड होती है तो वो होते हैं स्ट्रेट रन गैसोलीन का यूज फीड के रूप में रिफॉर्मिंग में करते हैं। इन आइसोमराइजेशन जो है क्या होता है एन पैराफिन कन्वर्ट होती है किस में आई पैराफिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गम फॉर्मिंग टेंडेंसी इन गैसोलीन इज ओलेफिन के कारण जो है गम फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेट्रोलियम 54 की बात करें तो पेट्रोलियम कोक मेनली यूज किस लिए यूज होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार्बन ब्लैक का निर्माण करने के लिए पेट्रोलियम कोक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लैश पॉइंट गिवन एन आइडिया, क्या फ्लैश पॉइंट देता है हायर यील्ड ऑफ गैसोलीन के बारे में बताता है, और हायर कैलोरीफिक हायर ऑक्टेन नंबर के बारे में भी बताता है कौन फ्लैश पॉइंट। एलपीजी में क्या होती है प्रोपेन एंड ब्यूटेन होती है। डिज़ायरेबल इन पेट्रोल, इनमें से कौन पेट्रोल में डिज़ायरेबल है तो एरोमेटिक है। फिर डिज़ायरेबल इन कैरोसिन में क्या डिज़ायरेबल है तो वह है पैराफिन्स। नेक्स्ट है 59 प्रेशर ऑफ डिसाल्टर का प्रेशर कितना होता है तो 10 kg/cm² होता है। और क्वेश्चन नंबर 60 एंटीऑक्सीडेंट आर एडेड इन गैसोलीन किस लिए तो टू मिनिमाइज गम फॉर्मेशन को मिनिमाइज करने के लिए हम यूज करते हैं एंटीऑक्सीडेंट। अब चलते हैं
नेक्स्ट हमारा ये क्वेश्चन कह रहा है कि यूज ऑफ HGO प्रोड्यूस बाय वैक्यूम डिस्टिलेशन। कह रहा है कि HGO का यूज हम वैक्यूम डिस्टिलेशन में क्यों करते हैं, वैक्यूम डिस्टिलेशन ही क्यों करते हैं। तो ये जो है फीड स्टॉक फॉर FCCU के लिए करते हैं। दोस्तों क्या है कि मैं जो है रिफाइनरी का तो हूँ नहीं जो इतनी डिटेल मुझे नॉलेज हो, मुझे बस ये क्वेश्चन मिला है ताकि मैं अपने यूट्यूब पे अपलोड करूँ ताकि आप लोगों को हेल्प मिले। और इसकी जो है पूरा मैं डिस्क्राइब इसको नहीं कर सकता क्योंकि इसमें जो है ये क्या फीड स्टॉक फॉर FCCU ये क्या है वो मुझे कोई आइडिया नहीं है। बस ये जो क्वेश्चन मुझे मिला है और मैं इसको आपको पहुंचा रहा हूं अपने यूट्यूब के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मर्केप्टन आर एडेड इन NG गैस। NG गैस में मर्केप्टन का यूज क्यों किया जाता है। तो टू डिटेक्ट ऑफ लीकेज ऑफ NG गैस। NG गैस की लीकेज को डिटेक्ट करने के लिए हम जो है मर्केप्टन का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्रूड ट्रांसफ़र फॉर ऑयल फील्ड टू रिफाइनरी। ऑयल फील्ड से रिफाइनरी तक क्रूड का ट्रांसफ़र कैसे होता है, किस तरीके से होता है वो होता है अंडरग्राउंड पाइपलाइन। अंडरग्राउंड पाइपलाइन के वजह से होता है। प्रोडक्ट ड्रॉन फ्रॉम टॉप टू बॉटम। कह रहा है कि जो प्रोडक्ट होता है वो टॉप से बॉटम के लिए जो मिलता है हमें, तो वो उसमें क्या इंक्रीजेज होती है। तो एक तो उनकी बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होती है, मॉलिक्यूलर वेट उनका इंक्रीज होता है और कार्बन और हाइड्रोजन की रेशियो भी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रूड सब्जेक्टेड टू वैक्यूम डिस्टिलेशन। क्रूड जो है वैक्यूम डिस्टिलेशन में जो है क्यों हम ले जाते हैं, यानी कि क्रूड को हम वैक्यूम डिस्टिलेशन में क्यों ले जाते हैं। तो इसमें जो है वैक्यूम डिस्टिलेशन में ले जाने का जो कारण है कि सेपरेट हीट सेंसिटिव मटेरियल, जो हीट सेंसिटिव मटेरियल है उनको सेपरेट करने के लिए अंडर वैक्यूम हम क्रूड को डिस्टिलेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रूड पेट्रोलियम ऑयल जो क्रूड पेट्रोलियम ऑयल है वो क्या है। तो वो है प्राइमरी प्लस फॉसल फ्यूल और जो है प्राइमरी जो है एक तरह से क्रूड पेट्रोलियम ऑयल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी इन इंडिया। जो पहले जो है रिफाइनरी इंडिया में कौन है, तो वो है डिगबोई। गुड लुब्रिकेटिंग ऑयल शुड हैव, तो हायर विस्कोसिटी इंडेक्स होने चाहिए उनके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विस ब्रेकिंग प्रोसेस यूज फॉर मेकिंग फ्यूल ऑयल, इसका सही आंसर है। प्योर पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू वाटर। किसके लिए प्योर पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल होंगे, वो हैं वाटर के लिए। नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट अरेंजमेंट। किसकी बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है और किसकी कम है। तो सबसे पहला जो ल्यूब ऑयल की ज़्यादा होगी, उससे कम डीजल ऑयल की, उसके बाद पेट्रोल की, उसके बाद सबसे कम जो है LPG की होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन पेट्रोकेमिकल आर केमिकल ऑब्टेन पेट्रोलियम लेयर। जो पेट्रोलियम लेयर से यूज होते हैं केमिकल उन्हें कहते हैं पेट्रोकेमिकल। ZSM-5 जियोलाइटर ये क्या है दोस्तों, ये इन्हेंस ऑफ ऑक्टेन नंबर, ये ऑक्टेन नंबर को बढ़ा देता है। H2 फॉर नेचुरल गैस, जो है नेचुरल गैस के लिए जो हाइड्रोजन है वो SR, HT, LT और PSA। PSA का मतलब प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन, ये तो मुझे आइडिया है लेकिन ये क्या है इसका मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट सिंथेसिस फाइबर बाय ह्यूमन मेड, तो वो है नॉयलॉन। बुलेट प्रूफ जैकेट मेड बाय, तो वो है केलवार। स्पेस टाइम इज डिफाइंड एज, तो टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोसेस यूनिट वॉल्यूम फीड, तो ये है इसका स्पेस टाइम की डिफिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नीड टू प्राइमिंग इज एलिमिनेटेड बाय प्रोवाइडिंग पॉजिटिव सक्शन हेड। जो है एक तरह से ये कह रहा है कि प्राइमिंग किसको एलिमिनेट कराने के लिए होता है, तो पॉजिटिव सक्शन हेड मेंटेन करने के लिए हमें प्राइमिंग करनी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेंट्रीफ्यूगल पंप डिपेंड अपॉन द इनर्शिया ऑफ फ्लूइड टू डेवलप प्रेशर। प्रेशर को डेवलप करने के लिए इनर्शिया की ज़रूरत होती है इन अ सेंट्रीफ्यूगल पंप। द कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनटू प्रेशर एनर्जी इज मोर एफिशिएंस।
किस टाइप की केसिंग में होती है ये? डिफ्यूजर टाइप की केसिंग में। डिफ्यूजर टाइप की केसिंग में जो है कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनटू प्रेशर एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन वेंचुरीमीटर द कन्वर्जन कोन एंगल इज, तो कितना कन्वर्जन सेक्शन का कितना एंगल होता है? 15 से 20। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द हाइजन-पसौली इक्वेशन इज यूजफुल फॉर डिटरमाइन विस्कोसिटी। विस्कोसिटी को डिटरमाइन करने के लिए हाइजन-पसौली इक्वेशन का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम लोकल वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी u, तो उसकी जो वैल्यू होती है वो 0.5 u मैक्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग इज अ पावर नंबर, तो पावर नंबर कौन सा है? Pgc/n³ रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फ्लो विथ द अनचेंजिंग वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड फुली डेवलप्ड फ्लो। फुली डेवलप्ड फ्लो की इसने डिफिनीशन पूछा है कि द फ्लो विथ द अनचेंजिंग वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट कह रहा है द डेंसिटी ऑफ अ मैनोमेट्रिक फ्लूइड शुड बी ग्रेटर देन दैट ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिलेशन बिटवीन फ्रिक्शन फैक्टर एंड रेनॉल्ड नंबर फॉर लैमिनार, तो F इक्वल टू हो जाएगा 16/NRE नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच पंप आर यूज फॉर फीडिंग रिएक्टेंट कैटालिस्ट इनहिबिटर टू रिएक्टर एट अ कंट्रोल रेट, तो वह है मीटरिंग पंप का यूज करते हैं। नेक्स्ट है रबर लेटेक्स इज, तो क्या है? सूडो प्लास्टिक फ्लूइड है रबर लेटेक्स। नेक्स्ट है हमारा 90 क्वेश्चन यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी, तो वो है स्टोक। 1 स्टोक बराबर होती है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो दोस्तों ये है, एक बार सारे क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लीजिए क्या है, और यही पूछा गया है। इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जिनको मैं डिफाइन कर सकता हूँ, लेकिन कुछ ऐसे हैं दोस्तों जिनको मैं क्लियरली डिफाइन नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जो है फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में वर्क करता हूँ, रिफाइनरी में नहीं। तो मुझे ये बस क्वेश्चन पेपर मिला ताकि मैं अपने यूट्यूब माध्यम से आपको बता सकूं कि ये जो है हल्दिया रिफाइनरी में पूछा गया है, ताकि आप उसका प्रिपरेशन कर रहे हो तो एक बार ज़रूर देख के जाओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।